हाँ तो रहमत भाई चलते चलते हम लोग कहीं कहीं गिरते थे, जरूरत पड़ती थी एक टेक्निकल सपोर्ट की, जहाँ पर ड्राइंग वर्ड आता था। जैसे ड्राइंग वर्ड आता था, जैसे मान लीजिए आप कहीं जाते हो, यहाँ पर रेस है, दौड़ लगाना है, लेकिन आपका एक पैर काम नहीं करना है, तो वहाँ पर क्या आप निराश हो जाते हो यार, कि दो पैर वाला एक पैर वाला कैसे चल सकते हैं, बस हो गया। तो हमारा जो ड्राइंग जो क्राइटेरिया थी वो हमारा बहुत वीक थी। तो रहमत भाई हम लोगों के साथ ज्वाइन हुए और ड्राइंग का क्राइटेरिया को बहुत आगे तक ले गए। उसके लिए दोबारा मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आज से कई साल पहले हम एक दो ऑटो वाले पर डिपेंड करते थे, जब बिजनेस करते थे तो सिमी वाला का फोन करो तो हम लोग को नाजायज पैसे लेता था। तो इन्होंने सजेशन दिया, सर हम लोग पोर्टर के यूज करेंगे, और जैसे ही इन्होंने पोर्टर पर गया तो हम लोग एडवांस दे देते, पोर्टर का काम किया। सिक्रेसी भी काफ़ी जाती थी एक ऑटो वाले के थ्रू, एक ही ऑटो वाला आपके पास भी जाता, हमारे पास भी जाता, तो क्या होता एक काम माल किसके पास जाना वो आपका सिक्रेसी भी आउट होता था। तो हम लोग पोर्टर का सहारा लिया और आज भी हम लोग पोर्टर के थ्रू काम करते हैं। तो पोर्टर जो है इंडिया का ट्रांसपोर्ट का सबसे बड़ा जरिया अच्छा है और बहुत कम लागत पे आपको अच्छा सपोर्ट देता है। तो इस समय पोर्टर का ऑनर को धन्यवाद देना चाहूँगा कि हम लोग जैसे छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन को आप सपोर्ट किया। तो जैसे जैसे हमारी एक और कड़ी मजबूत आई, जहाँ पर हम काफ़ी अपने आप को वीक महसूस करते हैं, जहाँ पर ट्रांसपोर्ट की बात आती थी तो पसीना निकलने लगता था चेहरे पर, और जब ड्राइव की बात आती थी तो हम उस कोटेशन को देने में सक्षम नहीं होते थे। इन्होंने दो चीज़ को काफ़ी सपोर्ट किया, राइट। इसके बाद जैसे जैसे हम लोग का सफल तय हुआ, तो जैसे हमारा फर्स्ट संध्या इंटरप्राइजेस था, दूसरा आ गया फिर हमने संध्या फ्लेक्स रबर एंड पीवीसी प्रोडक्ट, और तीसरा फिर आया संध्या इंटरप्राइजेज पटना। इसके बाद जैसे हमको लगा कि देखिए जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है तो उसका भी फ्यूचर को देखना बहुत जरूरी होता है। अगर लगता है कि आदमी जैसे बच्चा 18 साल का होता है, 20 साल का 25 साल का होता है, मैच्योर हो जाता है, तो उसके माँ बाप उसको शादी कर देते हैं, और शादी के बाद क्या करते हैं, उसकी बहू आ जाती है, उसको छोड़ देते हैं, तुम अपने जिंदगी जी लो। लेकिन सबसे बड़ा बेवकूफ वो माँ बाप होते हैं, वो गार्जियन होते हैं, शादी के बाद भी टोका टोकी करते रहते हैं। क्या करते हैं, क्या करते हैं, टोका टोकी करते रहते ना। अब एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, ध्यान देना। जैसे आपकी बेटी जो है 18 साल के बाद या 20 साल के बाद आपके घर में जाती है, इडली डोसा बना के लाती है, डोसा बना के जला देती है। आपके माँ बाप आप उसके हो, आके प्लेट में सर्व करती है, तो हंसते हुए बोलते हैं बहुत अच्छा है बेटा, लेकिन डोसा जला हुआ है, करेक्ट है। लेकिन वही जब दूसरे घर की बहू आपके घर में आती है, तो सास ससुर के अगर प्लेट में वही जला हुआ जाता है, तो आप सास ससुर क्या बोलते हैं, क्या सीखा है, क्या बनाई है, बस क्या वो भी तो किसी की बेटी थी। आप उसको उस दिन बोल दिए होते क्या मजेदार डोसा बनाई, भले जला हुआ था, उस दिन वो समझ गई होती कि भाई हमने अपने माँ बाप को तो खो दिया, लेकिन मैं पूरी तरह से नहीं खोया, मेरा माँ बाप यहाँ भी है मेरे को सपोर्ट करने वाला। बात समझ में आ गया। तो हमें किसी की भी गलती पर नमक छिड़कना नहीं चाहिए। बात समझ में आ गया। बार बार टोका टोकी नहीं करना चाहिए। जब इनको मैंने
शुरू में गाइड किया, टॉर्चर किया। फिर मैं बोला कि अब ये बच्चा शादी के लायक हो गया, इसका काम तमाम कर दो। तो इनको मैंने ग्रुप ऑफ संध्या फ्लेक्स एक चालू करके इनको दे दिया और वो उसको अच्छा मैनेज कर रहे हैं। 10 लाख 15 लाख का उसके थ्रू बिजनेस कर रहे हैं। कि हर गार्जियन का एक बहुत बड़ा कर्तव्य होता है कि हमेशा कोई भी काम में टोका टोकी मत करो। कब तक करो? जब तक देखो कि वो 18 साल का नहीं हुआ, मिच्योर नहीं हुआ। अगर लड़का अगर 16 साल का हो जाए, लड़की भी 16 साल का हो जाए, तो उसको टोका टोकी करना बंद कर दो, पहला ना। ठीक है, फिर आपका जो बच्चा आपके बराबर हो गया, उसको जितना टोकोगे, टोका टोकी करोगे, आपके खिलाफ बगावत करेगा। आज मेरा भी स्टाफ है, कंपनी में काम करने वाले हैं। कभी भी कोई भी काम करने वाले को मैं टोकता नहीं। तुमको खुद मालूम हो जाएगा तुम कहाँ गलती कर रहे हो। मेरा स्टाफ भी है, लेट आते 1-2 बार बोलता हूँ, नहीं समझ में आता है तो मैं बोलना ही छोड़ देता हूँ। क्योंकि भाई टोक करके वो हमारे खिलाफ ही जाने वाला है, हमको सपोर्ट करने वाला नहीं है। उसको खुद एहसास होने दो। कुछ गलतियाँ होगी, क्या फर्क पड़ता है, जल्दी करने से, काम करने से क्या फर्क पड़ता है, उसको खुद एहसास होने दो। आगे का जर्नी हमको प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड फॉर्म को बनाना है, रिव्यू को आगे बढ़ाना है, रिफरेंस को बढ़ाना है। उसके लिए हमको क्या करना चाहिए, रमन भी बताइए। मॉर्निंग में बना और हैप्पी दिवाली आप सबको। बेसिकली मेरा नाम रहमत है और बीटेक सिविल इंजीनियर हूँ। संध्या फ्लेक्स में आने से पहले, संध्या फ्लेक्स मेरे को तो नहीं मालूम था, फर्स्ट टाइम इसमें आया मैं। आके भी लगभग 2 साल हो गया। तो सर का बहुत बहुत शुक्रिया जो एक पहचान दिए संध्या फ्लेक्स के थ्रू। संध्या फ्लेक्स के थ्रू आज हमारे को लोग जानते हैं। ग्रुप ऑफ संध्या फ्लेक्स एक फर्म भी लगा के थे सर, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कंपनी का मीन एक नॉट सिंगल पर्सन, कंपनी का मतलब ही है ग्रुप ऑफ पर्सन्स। तो आप सबका साथ रहेगा तो लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड सर जैसा बोल रहे, और पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड अपन काम कर सकते हैं। आप लोग का साथ रहेगा, बस आप लोग का साथ है ऑलरेडी, और अच्छा रहेगा तो और आगे बढ़ेंगे। आप भी बढ़ेंगे, हम भी बढ़ेंगे। अब 2 साल पहले मेरे को कोई नहीं पहचानता था, ये ब्रांड आए बाद मेरे को बहुत सारे लोग पहचानने लगे। और सर के थ्रू मैं जो है ना बहुत सारा बिजनेस अभी कर रहा हूँ। सर ने ऐसा बताया 10-15 लाख का पर मंथ अब ये हो रहा है। आप लोग का साथ रहेगा तो और आगे बढ़ेंगे, अब हम सब आगे बढ़ेंगे। सबका एक नाम, सबका एक ख्वाहिश रहता है कि चलो बड़े ब्रांड में काम करना। बड़े, मैं मानता हूँ अभी तो जो है ना छोटा ही ब्रांड है, लेकिन फ्यूचर में सबसे टॉप में आने वाला ब्रांड है। क्योंकि इसमें जो काम करने वाले हैं सब टैलेंटेड है, सब सर ने जैसा बताया कि सब मैच्योर्ड है। सर के जो बड़े भाई है जनार्दन सर, इन्होंने भी जो है ना बहुत अच्छा संभाल रहे। मैं लगभग 1 मंथ से फैक्ट्री नहीं आ रहा हूँ, तो सर बहुत अच्छे से देख रहे। सर भी बहुत इम्प्रूव हो गए हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। और आप सब इतने टेक्निकल पर्सन अगर रहेंगे कंपनी में, काम करने वाले, हिम्मत वाले, ऑनेस्टी वाले सब रहेंगे तो सब आगे बढ़ेगा फॉर्म पक्का। और इसी एक रिक्वेस्ट से आप सबको मैं अपनी स्पीच एंड कर रहा हूँ कि आपका साथ तो अभी है और आगे भी साथ देते रहिए। आप और हम दोनों सब मिलकर आगे बढ़ेंगे, ब्रांड को आगे लेके। थैंक यू।